अस्सलाम वालेकुम जी। यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप? इंशाल्लाह उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जो है वो पहले एक खरबूजे पे व्लॉग किया था, उसी का जो आगे दूसरी एपिसोड है। और हमारे साथ हैं आसिफ शहजाद भाई, ये एक्सपर्ट हैं फील्ड वर्क में खरबूजे के लिए, और साथ जो पेस्टिसाइड है उसका बिजनेस भी कर रहे हैं। और असगर भाई हैं, ये भी जिम्मेदार हैं खरबूजे के। तो आज इनके साथ ना सिर्फ खरबूजे के ऊपर तफसीली गुफ्तगू होगी, बल्कि उसके जो उसका प्रोसेस है, और जहाँ से मतलब इसका बीज बोया जाता है, और बीज बोने से लेके उसकी फ्रूटिंग तक, और फिर फ्रूटिंग के बाद मंडियों तक जो इसका प्रोसेस है, उस सारे प्रोसेस के ऊपर इनसे गुफ्तगू होगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग जरूर पसंद आएगा। फील्ड के अंदर चलते हैं और फील्ड में चल के सारी आपसे गप लगाते हैं। आसिफ साहब, अब आप हमें बताएंगे कि ये कौन सी किस्म है और इसके अंदर आपने क्या क्या काश्त किया हुआ है ये फार्म के अंदर, ये आप इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया भाईजान का टाइम दिया। मैं ये बताता चलूँ कि ये है देसी किस्म। हमारे इलाके में हाइब्रिड काश्त होता है, और हाइब्रिड के अंदर भी और भी किस्में हैं। जी जी। और ये हमारा जो है ना बहुत अरसे से साथ साथ चला आ रहा है। जब से हाइब्रिड ने एंट्री मारी है ना, तो देसी को लोग भूल गए हैं। बिल्कुल सही। तो ये है जी हमारा देसी खरबूजा। और इसके साथ हमने ये लगाया है जी, मिर्चें भी हैं इसके अंदर। ये थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है जिम्मेदार को भी, यानी कि हमें इसमें जो खर्चा आएगा ना वो हम इससे साइड से निकाल लें। बिल्कुल सही। तो कोशिश तो करनी है ना, हमने महंगाई का दौर है भाई। तो ये मिर्चें लगाई हैं, धनिया लगाई है। ठीक है। तो ये रेट के हिसाब से ये मार्केट के अंदर जाएगा, कुछ उधर से बेनिफिट आएगा, कुछ इधर से। तो ये मतलब मैनेज हो एक जाएगा। साइड पे ये देसी खरबूजे की काश्त हो गई, जी, और जी। जो थाली की दूसरी साइड है, जी जी बिल्कुल। उसके ऊपर आप लगाते हैं मिर्च लगा दी या धनिया लगा दी। हाँ जी, जो और मार्केट के लिहाज से वो आपको जो है वो इसके खर्चे की मद जी, में या जी। कोई ना कोई अमाउंट आपको इकट्ठी हो जाए। जी बिल्कुल सही है। चलो कि आसिफ साहब, ये हम दूसरे खेत के अंदर हम ये देख रहे हैं कि ये किस्म भी शायद दूसरी है। जी जी। मैं बता रहा था हाइब्रिड। जी जी। ये सफेद हमने लगाया जी, खरबूजा हाइब्रिड है। ठीक है। तो ये देखें, ये मैं पहले बता रहा था, उधर हमने धनिया लगाई है देसी खरबूजे में, ठीक है। मिर्चें लगाई हैं। तो ये देखें, जो जगह थोड़ी सी मिलती है, हम इधर हमने प्याज लगा लिया। तो बेनिफिट लेना है किसी तरीके को, हम ले रहे हैं। ये प्याज मार्केट में भी जाएगा, हम खुद भी इसे घर में भी इस्तेमाल करेंगे, जो खाली जगह मिलती है। मतलब कोशिश ये कि करते आपके हैं। खर्चे जो हाँ है जी, वो इधर ये से मैनेज वाली करते हैं। जगह जो है ये पूरी कर देती है। जी, प्याज हो, जी। हरी मिर्च हो, या उसके अंदर धनिया हो। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। तो ये माशाल्लाह से आपने खरबूजे की फसल के साथ साथ अपने जो खर्चे हैं उनको पूरे करने का इंतजाम भी ये किया हुआ देखिए जी, ये इधर खरबूजा लगा हुआ है। है। जी जी। उधर इसको देसी है, फोकस करें जी। देसी है वो, खरबूजे को। उधर वैरायटी खेती है। तो वो जो है ना उधर अभी नहीं लगा। ये देखें जी, इधर देखें, ये देखें जी, इधर खरबूजा है जी। जी जबरदस्त या शॉर्ट बना तो थोड़े जरा। खरबूजा की रवायती किस्म, जिसको देसी किस्म कहते हैं, उसके अंदर इतनी सख्त नहीं होती कि वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सके और उसी फ्रेश और उसी ताजगी के एहसास को बरकरार रख सके। जबकि वक्त की जिद्दत के साथ साथ जैसे ही हाइब्रिड इकसाम मार्केट के अंदर आई हैं, तो इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये एक शहर से दूसरे शहर के अंदर भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं, और यहाँ तक कि अब ये ईरान और अफ़गानिस्तान तक पहुँच रही हैं और उसी ताजगी को बरकरार रखे हुए हैं। दौरे हाज़िर के अंदर भी खरबूजा को बतौर फल यूज़ करने के साथ साथ मुख्तलिफ़ इक़साम की बीमारियों के तदारुक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। को टनल के अंदर काश करते हैं जी। फिर उसके बाद कितने दिनों का प्रोसेस है, और जब ये बीज उगता है, बीज काश करने से लेके टनल उतरने तक और फिर इसकी जवानी तक, फ्रूटिंग तक, इसको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? क्योंकि ये बड़ी सुनने में आया है कि ये जो है ये फसल मतलब बड़े मासूम बच्चे की तरह होती है। सुबह के टाइम भी इसका ख्याल रखना पड़ता है, शाम के टाइम भी इसका ख्याल ऐसे ही रखना पड़ता है। ऐसे ही। तो थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें। जी, ये हम ना 10 नवंबर में काश्त करते हैं। जी जी। टनल के अंदर इसे काश्त करते हैं। सर्दियों का आमद होती है उस वक्त। ठीक है। तो दिसंबर में तो सख्त सर्दी होती है। ठीक है। तो इसे ऐसे ही संभालना पड़ता है जैसे छोटा बच्चा होता है ना, सजाए बच्चे को संभालना पड़ता है।
तो बड़ी मेहनत के साथ इसे संभालना पड़ता है। दूसरा नंबर पे बात आ गई जर्मिनेशन। जी जी। बीज सर्दी के मौसम में ना बहुत ज्यादा नागा की सूरत में आ जाता है, मतलब कई बीज उगते हैं कई नहीं मतलब उगते। जर्मिनेशन पूरी हाँ नहीं जी, होती ऐसे- क्योंकि सर्दी का एलिमेंट होता है, जी, धुंध जी। वगैरह होती है। वो पहले तो हम इस प्रोसीजर को पूरा करते करते 2-3 माह लगा लेते हैं। ठीक है, मतलब मतलब नागे को फिल करते हाँ करते। जी, वस्त नवंबर से हमने काश्त किया, ठीक है आध दिसंबर तक हम चेक करते हैं जी क्या प्रोसीजर है इसका। ठीक है। जब वो काश्त मुकम्मल अगर बीज जर्मिनेशन हो चुकी है वो तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन ज्यादातर होता नहीं है। वो हम वो उसको फिल करते करते ना, फिर हम जनवरी में भी इसको फिल करते हैं, फरवरी में फिल करते हैं। सही है। तो ये 2-3 माह का जो है ना पीरियड है, तो हम फरवरी एंड पे वो ऊपर से छापर वगैरह टनल उतार देते हैं, टनल उतार फिर देते हैं। इनके ऊपर बीमारियों का अटैक शुरू हो जाता है बीमारियों का अटैक। और मतलब बड़ी केयर करनी पड़ती है सुबह शाम आपको, मतलब जी, मुख्तलिफ जी। किस्म की बीमारियां इसके ऊपर आती हैं या? इसमें बहुत ज्यादा बीमारियां हैं। ठीक है। शुरू में तो इसमें जो ना केले का अटैक होता है, बिल्कुल सही है। एफड उसको बोलते हैं। मैं कुछ लफ्ज पंजाबी का जी, यूज जी, कर रहा जी, हूँ, कई दोस्त जिम्मेदार भी ये देख रहे होंगे भाई, बिल्कुल, उनको बिल्कुल। समझ आ जाए। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी डोज में हम इसको स्प्रे करते हैं। सख्त स्प्रे भी नहीं कर सकते क्योंकि ये हार्ड हो जाएगा, ये फिर चल नहीं सकेगा। बिल्कुल सही वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीजर से गुजरते हैं। अब ये मार्च चल रहा है, जी जी। तो मार्च बल्कि खत्म हो गया जी, है, जी, अप्रैल अप्रैल शुरू हो शुरू गया है। तो ये वस्त अप्रैल तक ना ये उतरना शुरू हो जाएगा, शूटिंग शुरू हो गया। हम इससे फ्रूट तोड़ना शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो बीमारियों की बात रहेगी। बीमारियां मैं बताता चलूं, इस के ऊपर एफड का हमला होता है, केला बोलते हैं पंजाबी जी, में। जी। उसके बाद जुलसाव आता है जी, जी जी। अगेता जुलसाव पिछता है, ऐसा से वो पीरियड वाइज गुजरता जाता है। तो बिल्कुल। सुंडी का अटैक हो जाता है, फिर थ्रिप्स वगैरह आती है कॉम्पलों में। हम्म। तो ऐसे बहुत सी और बीमारियां हैं, बहुत सी मतलब बीमारियों से गुजर कर इसको तैयार किया जाता है। बड़ी मेहनत के साथ इसको तैयार की, फिर ये मार्केट अच्छा, में आता जब है। ये आप तैयार कर लेते हैं, जी जी फिर उसके बाद इसका फ्रूटिंग का काम शुरू हो जाता है। जैसे अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं इस जगह पे, इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों के अंदर नीचे यहाँ पे फ्रूट होगा। जी, जी, ये ऐसे ही होगा। हमारे अशरफ साहब ने तैयार किया हुआ ये सारा शेड। जी जी। तो आप इसको किधर किधर भेजते हैं, किन किन मंडियों के अंदर इसकी तरसील करते हैं? मेरे मतलब आगे मैं बात कर रहे थे एक दोस्त के साथ, तो वो कह रहे थे कि अफगानिस्तान के पठान और ईरान वाली साइड पे और ये सारे जो एरियाज हैं वहाँ पे भी हमारा इस इलाके में खरबूजा जा रहा है, इस्लामाबाद, पिंडी, और ये तो आम चीजें, आम जगह हैं, मतलब उनके बताने के बतौर। जी। तो आप इसके ऊपर उसके बारे में हमें कुछ बताएं कि किधर किधर जाता है और किधर किधर इसकी मंडियां हैं? आज से तकरीबन कोई 4-5 साल पहले चले जाएं जी जी। तो इधर पाकिस्तान के ये नजदीक शहरों में ही जाता था। ठीक है। लाहौर हो गया, ये हमारा नजदीकी शहर पत्तोकी हो गया। जी जी। तो फिर ऐसा ऐसा ना हमारे इलाके में बैर के कस्टमर आने लगे, बैर के खरीदार आने लगे। बिल्कुल सही। बनसेरा हो गया, सोमाली अहमदाबाद हो गया जी, पठान, केपीके हो गया। जी जी। तो इन इलाकों से खरीदार इधर हमारे पास ही आ जाते हैं। बिल्कुल। तो इधर से ही अगर उनके साथ कोई रेट शेट तय हो जाता है, अच्छी वो मतलब पेमेंट दे देते हैं, तो हम इधर ही दे देते हैं उनको। बिल्कुल सही। नहीं तो इधर हमारे इलाके के लोग इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, ये खुद ही ले जाते हैं उधर बड़ी मंडियों में, मतलब बड़े बड़े शहरों में। इस्लामाबाद और जी। दिल्ली और इधर इस साइड ये पे तो भैया मानसहरा अभी और- कुछ ये तो अब नजदीक रह गए। अच्छा अच्छा, इनसे भी आगे ले जाते हैं। ये पिंडी वगैरह ये तो अब इधर ही है ना। लोग कहे ना हम पिंडी गए तो कुछ नहीं समझते यार, ये इधर ही गए। इससे भी आगे निकल गए, केपीके के शहरों से होता हुआ ये बॉर्डर भी पार कर जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब ये कि आपका जो फ्रूट है वो जी, जी। इतनी क्वालिटी का है जी, माशाल्लाह बिल्कुल। से कि वो अगर 2-4 दिन ये हाइब्रिड को लग भी जाएं जी, तो जी। वो अफगानिस्तान में हाँ जी। मुंतकिल आसानी से हो दूसरी जाता बात है। आप बात कर रहे हैं, ये खराब भी जल्दी नहीं होता। ये अगर इधर पड़ा रहे ना, हमारे पास भी 3-4 दिन पड़ा रहे, हम इसको बेच लेंगे तो कुछ भी नहीं होता, खराब नहीं होगा। बिल्कुल सही। इसका ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है, मतलब इसका बेनिफिट है ये। बिल्कुल सही। तो नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि आसिफ भाई हमारे साथ आज सारी मालूमात शेयर कर रहे थे। खरबूजे से रिलेटेड हमारी ये दूसरी एपिसोड है और इसके अंदर हमने आपको बताने की कोशिश की, आपको इन्फॉर्म किया कि किस तरह से जो खरबूजे का ये फल है ये पकता किस तरह से है और किन किन जो है वो घटनाओं से और मुसीबतों से होता हुआ ये फलता है और फिर उसके बाद मंडियों तक किस तरह से जाता है और फिर आप खाते हैं इसको। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको आज का ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोज मिलेंगी और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
تاکہ جو ہے یہ ہمارا سلسلہ اور یہ ربط جو ہے یہ تسلسل کے ساتھ قائم رہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.